हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं गाउट डिजीज के बारे में। मतलब अगर किसी को गठिया का बीमारी हो जाता है तो ये गठिया का बीमारी क्या होता है, ये गठिया का बीमारी होता कैसे है और गठिया बीमारी होने पर उसका इलाज क्या होता है, गठिया बीमारी के दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, और अगर किसी का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, वो सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले चाहते हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे आप लोगों को इसके बारे में कोई भी डाउट ना रह जाए। एक ही वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को एकदम अच्छे से हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये गठिया बीमारी अगर किसी को हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि इनको गठिया का बीमारी हुआ है। वैसे तो नहीं ना किसी को कह देंगे कि इनको गठिया का बीमारी हो गया है तो इनको ये दवा दे दीजिए, तो इनको ये दवा दे दीजिए। ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग पहले उसके सिम्टम को देखेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण देखे जा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। उससे हमें अनुमान लग जाता है कि पेशेंट को गठिया का बीमारी हुआ है, गाउट डिजीज हुआ है। तो दोस्तों, गठिया बीमारी होने पर सेवर पेन देखा जाता है। मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा उस एरिया में जहाँ पर गठिया का लक्षण दिख रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वहाँ पर रेडनेस हो जाएगा, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगा ज्वाइंट में। एंड ऑप्टन बिग टॉय, मतलब एकदम टॉफी के आकार का बन जाता है। एंड अटैक कैन कम सडनली आफ्टर एट नाइट, मतलब रात के समय इसका जो अटैक होता है वो तेजी होता है, और रात के समय जो इसका दर्द होता है, गठिया का दर्द जो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो हमेशा देखा जाता है कि रात में गठिया वाले पेशेंट जो होते हैं उनका दर्द रात में ज़्यादातर तेज होता है, दिन में उतना तेज नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे रात होगा वैसे वैसे पेन जो होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। समझ गए आप लोग। शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हैं तो अगर किसी को गठिया का बीमारी हुआ है तो ज़्यादा दर्द देखा जाता है, लालपन देखा जाता है, सूजन बना हुआ देखा जाता है जोड़ों में। इसके साथ साथ जो दर्द होता है वो रात के समय ज़्यादातर बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। ये सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को गठिया का बीमारी हुआ है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? सभी लोग एकदम अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलना, तभी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों, गठिया का बीमारी क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? बहुत सारे लोगों को सुना होगा बचपन से ही कि इनको गठिया का बीमारी हुआ है, इनको गठिया का बीमारी हुआ है, इनको गठिया का दर्द हो रहा है, गठिया के दर्द का दवा दे दीजिए। क्या सोचा है कभी गठिया का बीमारी क्यों होता है? दोस्तों, गठिया का बीमारी होने का कारण होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल का जमा होना। अब देखिए, यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है ये ज़्यादातर ज्वाइंट के पास जमा होता है, जोड़ों के पास जाकर के जमा होता है, क्योंकि वहाँ पर मोड़ होता है और वहीं पर जाकर के ये यूरिक एसिड का क्रिस्टल फंसने लगता है। धीरे धीरे फंसते फंसते इसका ज़्यादा जमाव हो जाता है। अब देखिए, यूरिक एसिड का क्रिस्टल जब ज़्यादा जमा हो जाएगा तो यहाँ पर दर्द होने लगेगा, लाल होने लगेगा, सूजन होने लगेगा, और धीरे धीरे करके अपना टॉफी का आकार लेने लगेगा और पूरी तरह से ये अपना आकार ले लेगा। तो दोस्तों, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जब जमा हो जाते हैं तो जमा होने के कारण जिसकी वजह से देखा जाता है कि ये गठिया का बीमारी पेशेंट को हो जाता है। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछ लेता है एक वर्ड में कि ये गठिया का बीमारी क्यों होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो उनको आप जवाब देंगे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने के कारण हमारे जोड़ों के पास यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से गठिया का बीमारी देखा जाता है। तो यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में बढ़ेगा तो ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है? अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में गठिया का बीमारी किन किन जगहों पर देखा जाता है, लोकेशन ऑफ गाउट अटैक, मतलब गठिया बीमारी कहाँ कहाँ पर हमारे शरीर में देखा जा सकता है, किन किन जगहों पर हो सकता है। तो हमारे शरीर में ज्वाइंट कहाँ कहाँ पर होता है? यहाँ भी ज्वाइंट होता है, यहाँ भी ज्वाइंट होता है, यहाँ भी ज्वाइंट होता है, उंगलियों में भी ज्वाइंट होता है, पैरों में भी यहाँ ज्वाइंट होता है। ज़्यादातर तो 90% जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके यहीं पर गठिया का बीमारी देखा जाता है। समझ में आया ना आप लोगों को? पैरों में भी देखा जाता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, उंगलियों में हो सकता है। तो ये अलग अलग लोकेशन होता है, इनमें से कहीं पर भी गठिया का बीमारी हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में गठिया का बीमारी केवल और केवल यहीं हो सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं हो सकता है। हमारे शरीर में इन सारी जगहों पर कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा कोई इसका वो नहीं है कि बस यहीं पर होगा और कहीं पर नहीं होगा। तो ये सारी जगहों में से कहीं पर भी गठिया का बीमारी हो सकता है। अब गठिया के बीमारी की अगर हम बात करें, गठिया जो होता है, गाउट डिजीज होता है, इनका आकार क्या होता है? तो ये इस तरीके से टॉफी का अपना आकार ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गाउट टॉफी। यहाँ पर यूरिक एसिड का जो जमा होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है
क्या देखा जाता है, यूरिक एसिड के जब क्रिस्टल ज़्यादा जमा होने लगेंगे तो यहाँ पर लाल होने लगेगा, सूजन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। ये सारे के सारे प्रॉब्लम तब देखे जाने लगते हैं। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को। गठिया बीमारी होने पर सिंपली रूप से जोड़ों में सूजन, जोड़े में दर्द देखा जाता है, स्वेलिंग देखा जाता है। यूरिक एसिड के जब क्रिस्टल ज़्यादा जमा होने लगते हैं पैरों में तो इस तरीके से देखिए ये बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दर्द और सूजन पूरा देखा जाने लगता है और लालपन भी हो जाता है। समझ में आया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से। अगर हम बात करें गाउट डिजीज के स्टेज होते हैं तो इनके कुछ स्टेज भी देखे जाते हैं। अब इनमें कौन कौन से स्टेज देखे जाते हैं, चलिए थोड़ा सा इनके स्टेज के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो स्टेज होता है यहाँ पर हाई यूरिक एसिड लेवल। पहले तो धीरे धीरे करके यूरिक एसिड का लेवल हाई होगा, उसके बाद जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होने लगेगा तो ये इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो धीरे धीरे करके हमारे जोड़ों के पास जमा होने लगेंगे। जैसे यहाँ पर फिंगर में, उंगलियों के पास, पैरों को अंगूठे के पास यहाँ पर मान लीजिए जमा होने लगेंगे। अब धीरे धीरे करके जब जमाव बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, एक्यूट गाउट मतलब गठिया बीमारी का लक्षण धीरे धीरे करके दिखाई देने लगेगा। हल्का फुल्का दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, लक्षण दिखाई देने लगेगा हल्का हल्का। और तीसरा जो स्टेज होता है, इस स्टेज में क्या होता है, इंटरक्रिस्टियल गाउट मतलब इसमें धीरे धीरे करके गाउट का अटैक बढ़ने लगेगा। और जो ध्यान नहीं देता है, इतने पर भी ध्यान नहीं देता है, तीसरे भी स्टेज में नहीं ध्यान देता है, अगर कोई इंटरक्रिटिकल गाउट के स्टेज में भी ध्यान नहीं देता है कि दर्द बढ़ रहा है, सूजन बढ़ रहा है, आखिर क्यों, क्या प्रॉब्लम है, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बढ़ता बढ़ता लास्ट स्टेज पे आ जाएगा जिसको क्रोनिक गाउट बोलते हैं। इसमें एकदम दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम जोड़ों के पास सूजन बन जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा और अपना पूरा टॉफी का आकार ये ले लेता है। समझ गए आप लोग, तो ये लास्ट स्टेज होता है। इतना बातें सभी लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब चलिए हम बात करने जा रहे हैं इलाज के बारे में। नहीं तो आप कहेंगे इतनी सारी बातें आपने बता दिया गठिया के बारे में, कुछ तो समझ में आया, कुछ तो बाहर बाहर ही निकल गया। तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज था जो कि आप लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं। आप वैसे तो नहीं रहे जो कि लोगों को पता रहता है और आप लोगों को भी उतना ही नॉलेज रहेगा, तो आप मेडिकल के छात्रों में कुछ तो अंतर रहना चाहिए, इसीलिए मैं इतना डिटेल आपको बताता हूँ। तो चलिए अब ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा, सारी की सारी दवाइयों के बारे में। दवाइयों की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला मेडिसिन आपको बता रहे हैं वो एलोप्यूरिनाल टैबलेट। अब देखिए एलोप्यूरिनाल जो होता है ये 100 mg का भी आता है, 300 mg का भी आता है। इनका काम क्या होता है, ये यूरिक एसिड जो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ गया है तो उसको ये क्या करते हैं, उसको ये डिक्रीज करने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है वो बढ़ जाएगा तो हमारे जोड़ों के पास जमा होने लगते हैं और जब धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा तो ये गठिया का बीमारी का कारण बन जाता है। तो ये क्या करता है एलोप्यूरिनाल टैबलेट, ये यूरिक एसिड को डिक्रीज करने का काम करता है। जब यूरिक एसिड कम हो जाएगा तो धीरे धीरे करके ये गठिया का बीमारी भी ठीक हो जाएगा। समझ में आया ना, तो ये मेडिसिन एलोप्यूरिनाल यूरिक एसिड को कम करने का काम करता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, ये देखिए ये जाइलूरिक टैबलेट है जो कि इसका भी साल्ट नेम यही है एलोप्यूरिनाल टैबलेट। ये 100 mg का मेडिसिन है जो कि जाइलूरिक के नाम से फेमस होता है। ये देखिए जायरिक के नाम से फेमस होता है, ZYRIK जायरिक के नाम से फेमस होता है। तो ये 300 mg का टैबलेट है जो कि इसका भी साल्ट नेम वही है एलोप्यूरिनाल। और जो तीसरा है वो है ये देखिए 250 mg का भी आता है जो कि लो गाउट यस के नाम से फेमस होता है, जिसको स्पेलिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पर लिख देता हूँ LOGOUT लो गाउट यस आर। समझ गए आप लोग। लेकिन इसके साल्ट नेम की बात करें तो इसका साल्ट नेम यही है एलोप्यूरिनाल यस आर कैप्सूल ये होता है जो कि 250 mg का होता है। दोस्तों इसका भी वही काम होता है, ये तीनों दवाइयों का एक ही काम होता है कि ये यूरिक एसिड को कम करने का काम करते हैं, क्योंकि सबका साल्ट नेम एलोप्यूरिनाल ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिसको एलोप्यूरिनाल काम ही नहीं करता है, तो उसको कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है उसको आगे बताऊँगा। कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जो कि एलोप्यूरिनाल खा रहा है लेकिन ये कमी नहीं हो रहा है, तब कौन सी दवाइयाँ देंगे उसको चलिए जान लेते हैं। उसको जानने से पहले एक दवा और जान लीजिए आप लोग, जिसका नाम है कोल्किसिन टैबलेट। कोल्किसिन टैबलेट का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट गाउट अटैक पेन।
मतलब ये एक ऐसा मेडिसिन होता है कोलकिसिन जिसका काम होता है गठिया के दर्द को ये कम करने के लिए दिया जाता है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए मेडिसिन तो दिया जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ मिला करके ज़्यादातर इसको रात में खाने के लिए दिया जाता है। क्यों रात में दिया जाता है? क्योंकि जो गठिया का बीमारी होता है, इसका जो दर्द होता है ये रात में तेज हो जाता है। तो इसीलिए दिन भर में अगर इसको एक बार खाने के लिए बोला जाता है तो इसको रात में खाने के लिए बोला जाता है। अगर 2 बार खाना है तो दोनों टाइम सुबह शाम एक टैबलेट आप ले सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आया ना एकदम अच्छे से? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है? तो देखिए पूरा साल्ट नेम के साथ यहाँ पर देख लीजिए, ये कोलकिसाइन है जिसका साल्ट नेम है कोलकिसिन टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। उसके बाद ये मेडिसिन को देख लीजिए, ये है जाइक्लोविन। ये जो जाइक्लोचिन है इसका भी साल्ट नेम यही है कोलकिसिन टैबलेट। ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है, जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। इसी तरह से इसका भी देखिए, सबका साल्ट नेम अलग अलग नहीं है, सबका साल्ट नेम एक ही है, बस दवा का जो नाम है ये थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये है गोटनिल, लेकिन इसका भी साल्ट नेम है कोलकिसिन टैबलेट। तो क्या हम लोग अलग अलग नेम याद करेंगे? हम लोग अलग अलग नाम नहीं याद करेंगे, हम इनके साल्ट नेम को याद रखेंगे कि कोलकिसिन का काम क्या होता है। कोलकिसिन का काम होता है कि ये गठिया के दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जिस बातों को मैं बताने पहले जा रहा था वो अब बताने जा रहा हूँ फेबुक्सटेट टैबलेट के बारे में। फेबुक्सटेट टैबलेट जो होता है ये 40 mg का भी आता है और 80 mg का भी आता है। इनका काम क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने पेशेंट को एलोप्यूरिनाल टैबलेट दिया यूरिक एसिड को कम करने के लिए, लेकिन यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा है, पेशेंट को राहत ही नहीं मिल रहा है, तब इस दवा को रोक दिया जाता है। अब इसको नहीं दिया जाएगा, अब उस जगह पर उसको तब दिया जाता है फेबुक्सटेट टैबलेट। तो फेबुक्सटेट टैबलेट जो होता है ये भी यूरिक एसिड को डिक्रीज करने का काम करता है, जिसका डोज होता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन ओडी, मतलब दिन भर में केवल और केवल एक बार दिया जा सकता है। समझ गए? तो ये देख लीजिए इसके साल्ट नेम और इसके नेम। ये फेबुस्टेट है जिसका साल्ट नेम है फेबुक्सटेट। अगला जो यहाँ पर देखिए, ये फेबुमैक के नाम से फेमस होता है, जो कि मैकलाइट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका साल्ट नेम एकदम सेम है फेबुक्सटेट टैबलेट, जो कि ये भी 40 mg का मेडिसिन है। तो इनका बस यही काम होता है कि ये भी यूरिक एसिड को डिक्रीज करने का काम करते हैं, लेकिन पहले इसको नहीं दिया जाता है, पहले दिया जाता है एलोप्यूरिनाल टैबलेट। एलोप्यूरिनाल इनमें से कोई भी एक दिया जाता है। अगर ये दवा असर नहीं करता है, पेशेंट को इससे राहत नहीं मिलता है, तो इस दवा को रोक दिया जाता है और इसकी जगह पर दिया जाता है फेबुक्सटेट टैबलेट। समझ गए आप लोग इतना बात एकदम अच्छे से? तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो प्रोबेंसिड। अब इनका काम क्या होता है? ये जो प्रोबेंसिड मेडिसिन होता है ये 500 mg का टैबलेट होता है, जो कि ये बेंसिड के नेम से फेमस होता है, जिसका काम क्या होता है? ये ट्रीट करता है क्रोनिक गाउट को, मतलब जिन लोगों को बहुत लंबे समय से गठिया का बीमारी है, वो इसको इलाज नहीं करा रहे हैं, लंबे समय से इससे परेशान है, तो उस तरह के लोगों को दिया जाता है प्रोबेंसिड टैबलेट, जो कि ये बेंसिड के नेम से फेमस होता है। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, तो इस तरह के लोगों को प्रोबेंसिड टैबलेट को दिया जाता है। समझ गए आप लोग? जिनका डोज होता है 500 mg, दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, वो भी ज़्यादातर इसको आफ्टर मील ही लिया जाता है। तो दोस्तों इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं ना जिनको किसी को कोई डाउट हो? दोस्तों आज आप लोगों को गाउट डिजीज के बारे में सारी की सारी बात बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को इतना जो बात बताया हूँ वो एकदम अच्छे से समझ में आया हो, तो आप लोग कौन सा स्टिकर सेंड करेंगे वो आप लोगों को पता है कि नहीं? जिन लोगों को पूरी तरह से एकदम अच्छे से समझ में आया हो वो इस तरह का स्टिकर सेंड करेंगे, लेकिन जिन लोगों को 1% समझ में नहीं आया हो वो लोग किस तरह का स्टिकर सेंड करेंगे? उनके लिए भी मैं कुछ स्टिकर दे देता हूँ, जिससे अनुमान लग जाए अगर ज़्यादा स्टिकर हो जाएगा तो एक बार दोबारा इसको समझा दूंगा, तो वो लोग इस तरह का स्टिकर शेड वाला सेंड करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो ये स्टिकर सेंड करना, नहीं समझ में आया हो तो ये स्टिकर सेंड करना। जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही आपको मिल जाएगा चैनल, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।